तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का आगे है हमारा न्यूमरल। ए डिटरमिनर है, बिना नाउन के इनका प्रयोग नहीं होगा, इनके बाद नाउन का आना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि ये संख्या का बोध कराते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल संख्यावाचक विशेषण है, इससे संख्या का बोध होता है। इसको दो भाग में मैंने बांट दिया है, एक को कहते हैं डिफिनिट और दूसरा को कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आ गया मेनी, मेनी, एंड, सेवरल, वेरियस, सन्ड्री, न्यूमरस, काउंटलेस, ईटीसी। फिर आ ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट, गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब ए ग्रेट मेनी ऑफ, ऐसा भी आ सकता है। फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू। इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ये क्या है, ये डिफिनिट नंबर को बतलाएगा। ये तीन भाग में बटा हुआ है। कार्डिनल, जिसमें हम किसी चीज को गिनते हैं, गिनने का, काउंट करने का ये काम करता है। ऑर्डिनल, जो कि ऑर्डर बतलाता है, क्रम बतलाता है। और मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। अब इसको में आ गया वन, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सिंगल। मल्टीप्लाई से बना है, गुणज को बतलाता है, मल्टीप्लिकेशन बतलाता है। अब देखिए कि वन को छोड़कर, सिर्फ इवन इसका अपवाद है। वन को छोड़कर बाकी सब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी जो न्यूमरल्स एडजेक्टिव आएंगे कार्डिनल में, उस सब के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे हम लिखें कि आई हैव पेन, तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, ए क्यों लिखते हैं? ए भी एक डिटरमिनर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ए का ही, ए जो है ये वन का वीकर फॉर्म है। आई हैव वन पेन बोलिए, आई हैव अ पेन बोलिए, कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। लेकिन यदि लिख दें कि CH4 और यहाँ बुक्स लिखा हुआ है, अब देखिए कि 4 आ गया और तो यहाँ बुक्स लिखाएगा। यदि यहाँ पर हम लिख देते हैं बुक, तो ये हमारा गलत होगा। ये तो एकदम बेसिक चीज है। अब हमको देखना है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है कि एक क्रम बतलाता है। सबसे बड़ी चीज है कि बिना दी के इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इस पे लिखने में हमेशा हमसे भूल होती है। अब देखिए ई लिखाता है दी प्लस ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दी प्लस ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे हम लिख सकते हैं दी फर्स्ट चैप्टर, दी सेकेंड कोच। अब देखिए चैप्टर्स नहीं हो सकता है, प्लूरल नहीं हो सकता है। इसको यदि हम लिख रहे हैं कोच, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं कि हम लिखें कि दी फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नरेशन। इस किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, नरेशन का है। अब देखिए कि हम फर्स्ट लिख दें, सेकेंड लिख दें, थर्ड लिख दें, फोर्थ लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नाउन हमारा सिंगुलर होगा। यहाँ पर लास्ट लिख दें, नेक्स्ट लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए कि ये सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। लेकिन जब दो ऑर्डिनल आ जाते हैं, इसके लिए हम एक रूल लिखेंगे कि यदि
एक ही नाउन के लिए दो ऑर्डिनल्स का प्रयोग हो और केवल पहले नाउन के दी का प्रयोग हो। यदि एक ही नाउन के लिए दो ऑर्डिनल्स का प्रयोग हो और केवल पहले ऑर्डिनल के दी का प्रयोग हो तो नाउन प्लूरल होगा। पर दोनों ऑर्डिनल्स के साथ दी का प्रयोग हो तो नाउन सिंगुलर होगा। अब इसको एक स्ट्रक्चर से हम समझेंगे। ऊपर से इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लिखे दी फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दो ऑर्डिनल है, फर्स्ट भी ऑर्डिनल है और सेकेंड भी ऑर्डिनल है। अब यहां हमको नाउन लिखना है चैप्टर। अब यहां चैप्टर लिखे या चैप्टर्स लिखे, ये हमारे पास समस्या आ गई। तो देखिए पहला ऑर्डिनल हमारा है फर्स्ट और सेकेंड हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है सेकेंड, लेकिन दी केवल पहले के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहां सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स। अब लिखें दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड चैप्टर और चैप्टर्स। अब दो को देखना है। अब देखिए पहले ऑर्डिनल के पहले की दी फर्स्ट है और सेकेंड ऑर्डिनल के पहले दी का प्रयोग है। अब यहां पर नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं जो कि समझने में ज्यादा आसानी होगी। इसी को हम लिख सकते हैं दी प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल और प्लस यहां पर लगेगा प्लूरल नाउन और दी प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस दी प्लस ऑर्डिनल अब प्लस यहां पर हो जाएगा सिंगुलर नाउन। ये ज्यादा आसान किया कि जब दो ऑर्डिनल हमारा एंड से जुटा हुआ है और केवल पहले ऑर्डिनल के साथ दी का प्रयोग होता है तो हमारा नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जब दोनों ऑर्डिनल के साथ दी का प्रयोग होता है तो नाउन हमारा सिंगुलर होता है। जैसे हम लिखें कि दी आई हैव रीड द फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर ऑफ दिस book. I have read the first and third chapter of this book. The first और third क्या है, दोनों ऑर्डिनल हैं। केवल एक ऑर्डिनल फर्स्ट के पहले दी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ हमने सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया चैप्टर। लेकिन यहाँ पर यदि दी थर्ड कर दिया जाता तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा चैप्टर्स। लेकिन यदि यहाँ पर हम
दी फर्स्ट एंड दी थर्ड कर देते, तब ये क्या हो जाता, चैप्टर हो जाता। फिर एक बार देखिए, दी प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस ऑर्डिनल तब होगा प्लूरल नाउन, दी प्लस ऑर्डिनल प्लस एंड प्लस पुनः दी तब ऑर्डिनल तब हो जाता है सिंगुलर नाउन। एक तो ये था। दूसरा अब हम लेके चलते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे होता है। अब हमको जरूरत पड़ जाए कि कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव तीनों एडजेक्टिव हमको एक बार लिखना है, तो इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखाएगा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल तब लिखाएगा कार्डिनल, अब तब लिखाएगा मल्टीप्लिकेटिव। हर हालत में सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तब लिखाएगा कार्डिनल और तब लिखाएगा मल्टीप्लिकेटिव। अब जैसे लिखें दी फर्स्ट 4 सिंगल रूम्स। अब देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखे, ऑर्डिनल, फोर क्या लिखे, कार्डिनल, सिंगल क्या लिखे, मल्टीप्लिकेटिव। अब इसको लिख दें दी 4 फर्स्ट सिंगल रूम्स, फिर भी गलती हो जाएगा, यदि सिंगल को यहां से हटा दें तो यह फिर भी गलत हो जाएगा। क्लियर। इसी ऑर्डर पर जब तीनों हमको एडजेक्टिव एक साथ लिखना है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल लिखेंगे, उसके बाद कार्डिनल लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव लिखेंगे। ठीक। अब जैसे हम लिखें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि दी फर्स्ट 2 रूम्स आर डर्टी। अब देखिए क्या लिखे कि प्रथम 2 कमरे गंदे हैं। अब यदि हम इसी को इस ढंग से लिख देते कि दी 2 फर्स्ट रूम्स, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। या यहां से हम दी हटा देते, फिर भी गलत हो जाता। यहां ऐसे भी लिख देते कि 2 दी फर्स्ट रूम, उसके बावजूद भी ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, इसलिए कि दी जो है यह हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आता है। प्रॉब्लम नहीं होगा यहां तक। अब यदि हमारे पास समस्या आ जाए कि एक ऑर्डिनल लिखना है, एक ऑर्डिनल लिखना है और एक इंडिफिनिट लिखना है, एक ऑर्डिनल लिखना है और एक इंडिफिनिट लिखना है, मतलब एक यहां से उठाना है ऑर्डिनल एडजेक्टिव को और एक यहां से उठाना है, तब सबसे पहले लिखाएगा इंडिफिनिट। इंडिफिनिट एडजेक्टिव और प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब देखिए लिखेंगे मेनी गुड, सॉरी मेनी सिंगल रूम्स। हम इसको सिंगल मेनी रूम्स नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि हर हालत में इंडिफिनिट एडजेक्टिव हमारा पहले आता है। हम लिख सकते हैं कि सेवरल फर्स्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए सेवरल क्या है, इंडिफिनिट एडजेक्टिव है,
फर्स्ट क्या है हमारा ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा इसके बाद आएगा, इसके बाद यहाँ पर नाउन हमारा प्लूरल होगा। उम्मीद करते हैं कि डिफिनिट एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, जो कि बाद में हम सॉल्व करवा देंगे जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो एक्सरसाइज ऑनलाइन ही सॉल्व होगा। अब देखिए सबसे पहले अब हमको यहाँ चलना है इंडिफिनिट में। अब जैसे कोई कहता है मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से छात्र, कितने, लेकिन 4 स्टूडेंट कह देते हैं, तब तो स्टूडेंट की संख्या निश्चित है 4 ही है। लेकिन मेनी स्टूडेंट कह देते हैं तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है, ये इंडिफिनिट है, इसलिए इस सब का नाम है इंडिफिनिट एडजेक्टिव। सब के बाद क्या आएगा, जितने भी जो एडजेक्टिव हैं सब अपने बाद हमेशा प्लूरल नाउन को ही लेंगे। ठीक, अब देखिए कि यहाँ समस्या कब आती है कि यहां खाली कर दें स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहां से हमको भरने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि मेनी भरें या मेनी ए भरें। तो देखिए ई 2 को छोड़कर, मेनी ए और एन को छोड़कर, बाकी जितने भी जो इंडिफिनिट एडजेक्टिव हैं वे सब के सब अपने बाद सिंगुलर नाउन को ही, प्लूरल नाउन को ही, प्लूरल नाउन को ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। मेनी लिखिए, मेनी ए लिखिए, मेनी एन लिखिए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ए एन जो आगे वाला नाउन है उसके साउंड के अनुसार लगता है, जो डिटरमिनर आगे पढ़ाएंगे आर्टिकल उसको में आएगा। तो यहाँ तो स्टूडेंट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेनी। लेकिन इसी को लिख देता स्टूडेंट इज एब्सेंट। अब यहां पर फिर ऑप्शन में आ जाता कि मेनी भरें या मेनी ए भरें। अब देखिए कि यहाँ पर स्टूडेंट हमारा क्या है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सिंगुलर है, अब मेनी के बाद प्लूरल आता है, इसलिए हमेशा यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। हम लिख सकते हैं कि मेनी एप्पल्स आर अनराइप और मेनी एन एप्पल इज अनराइप। यहाँ पर कोई में कोई परेशानी नहीं है, दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग को देता है। इसी के जगह पर आप ए नंबर ऑफ लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई गलत आने वाला नहीं है, सबका मीनिंग लगभग एक ही होता है। सिर्फ देखना है कि इसका प्रयोग हमेशा हम लिख सकते हैं कि he has many friends लिखिए, several friends लिखिए, या a number of friends लिखिए, कोई परेशानी हमको लिखने में नहीं है, सिर्फ नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए। परेशानी कहाँ है, परेशानी हमारी यहाँ है, few, a few और द फ्यू। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि फ्यू और फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस आता है। तो इतना तो निश्चित है कि तीनों के बाद आने वाले जो नाउन होंगे वो हमेशा प्लूरल ही होंगे। पहला हमारा है फ्यू, दूसरा है अ फ्यू और तीसरा है द फ्यू। ये तीनों में डिफरेंस कहाँ रहा है, ई होता है इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट कहने का मतलब कि ई मीनिंग देता है नो का, नो या नॉट मेनी, नॉट मेनी।
ये हमेशा निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। निगेटिव मीनिंग इसके पास है, निगेटिव मीनिंग ये रखता है। फ्यू है, इसका अर्थ है सफिशिएंट। सफिशिएंट, सफिशिएंट कहने का मतलब कि यह अफर्मेटिव या पॉजिटिव मीनिंग देता है। और द फ्यू है कि अ स्मॉल नंबर, संख्या तो कम है लेकिन डिफिनिट है। डिफिनिट है इसकी संख्या। लेकिन भरते समय देखते हैं कोई कहता है आई हैव फ्यू बुक्स और आई हैव अ फ्यू बुक्स। ये दोनों ही सेंटेंस व्याकरण के दृष्टि से, ग्रामर से शुद्ध है, लेकिन मीनिंग दोनों का है। इसलिए कि ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि मेरे पास किताब नहीं है, नहीं किताब मेरे पास। लेकिन ये मीनिंग दे रहा है कि आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। और यह है कि जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उसके पास संख्या में, सब के सब। अब इसको हम देखेंगे कि he lost friends he had। हमको यहां पर भरना है a few और the few। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर few होगा कि a few होगा कि the few होगा, ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर कि इसको पर क्या आना चाहिए। अब कहता है कि वह खो दिया जो मित्र उसके पास थे। थोड़े बहुत जो भी उसके पास 2, 4, 5 मित्र थे, उस सब के सब उसको खो दिया। अब उसके कोई मित्र रहे नहीं। तो अब देखिए कि यहाँ पर अफ्यू है कि तो इंडिफिनिट है। फ्यू निगेटिव मीनिंग देता है, लेकिन उसका तो मित्र था, इसलिए यहाँ पर केवल क्या आएगा? फ्यू आएगा। अब हम लिखेंगे कि आई एम वेरी hungry, so please give me pieces of bread। अब यहाँ पर भी वही हमारा ऑप्शन आ जाता है कि फ्यू भरें और फ्यू भरें या दी फ्यू भरें। तो अब देखिए इसका मीनिंग देखना है कि आई एम वेरी हंग्री, काफी हम भूखे हैं, इसलिए कुछ रोटी हमको चाहिए, कुछ पीस रोटी हमको दे दो। तो रोटी, चूंकि वो हंग्री है तो उसको रोटी चाहिए, सम पीसेस ऑफ ब्रेड उसको चाहिए। ये तो नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए इसके साथ फ्यू का प्रयोग होगा, फ्यू का प्रयोग नहीं होगा। फ्यू हमेशा निगेटिव मीनिंग को रखता है, कभी भी वो पॉजिटिव मीनिंग नहीं रखता है। हम इसके साथ कभी नहीं कहेंगे कि आई हैव नॉट फ्यू फ्रेंड्स। क्यों नहीं कहेंगे? कि ये खुद निगेटिव मीनिंग को रखता है, तो फिर नॉट का जरूरत नहीं है। हम सीधे कहेंगे कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इक्वल टू होगा आई हैव नो, या तो यहाँ फ्रेंड लिखिए या फ्रेंड्स लिखिए। इसकी चर्चा अगले वाला वीडियो में करेंगे कि नो के बाद कैसे हमारा नाउन आता है, नो नॉट में क्या डिफरेंस होता है, कब हम नो लिखते हैं, कब हम नॉट लिखते हैं। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चूंकि यह थोड़ा सा
लंबा चैप्टर है। कल के वीडियो में देंगे। थैंक यू।